जय हिंद साथियों, हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं 90 के दशक में वो दौर क्या हुआ करता था, किस तरह का खेल खेला करते थे हम सब, आप सब। कितना अच्छा वो दौर था। वो कहते हैं जो बीत गया लम्हा वही खास था, और बचपन में आंखें कहीं लगती थी, नींद बिस्तर पे ही खुलता था। तो आइए देर न करते हुए हम उस 90 के दशक में चलते हैं। पुरानी यादें, वो खपड़ेल का मकान, सब कुछ कितना सुनहरा गांव, बहुत अच्छा लगता है उन बीते हुए लम्हों को याद करके। हम देख रहे हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके आंखों में आंसू छलक आएगा। तो आइए हम देर न करते हुए वीडियो की ओर रुख करते हैं। क्योंकि लाइफ का ऐसा गोल्डन पीरियड था जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो दौर था जब पैसा कम, खुशियां ज्यादा हुआ करती थी, साधन कम लेकिन समाधान ज्यादा हुआ करते थे, रिश्तों में खटास कम, मिठास ज्यादा हुआ करती थी, पैरों में भले चप्पल नहीं थी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यादा हुआ करती थी। सही बात है, पैरों में चप्पल नहीं होती थी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट और स्माइल गजब की होती थी, एक नई एनर्जी के साथ होती थी। और आज का दौर कुछ ऐसा है कि गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। किसी ने सत्य कहा था कि जब किताबें फुटपाथ पर रखकर बिकेंगी और जूते कांच के शोरूम में, तो समझ लेना कि इंसानों को शिक्षा की नहीं बल्कि जूतों की जरूरत है। तो आइए हम इस वीडियो को थोड़ा आगे की तरफ रुख करते हैं। घर में भले ही पिता की एक पुरानी साइकिल हो लेकिन बच्चों के दिल में उसे चलाने की चाहत ज्यादा हुआ करती थी। कहते हैं कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आता, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय में पीछे जाकर उस जमाने की यादों को जरूर जी सकते हैं। और आज के इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे 90 के दशक के उस दौर में जिसे देख आपके बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी, आंखों में खुशी के आंसू भर जाएंगे और दिल कहेगा वो दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए चलते हैं इस सुहाने सफर पर। आपको याद है उस वक्त माँ ईंट और मिट्टी से बने चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया करती थी, और शाम होते ही बच्चे खाने का इंतजार करते हुए माँ के साथ आंगन में बैठ जाते। चूल्हा जलाने के लिए खेत से पतली सूखी लकड़ियां तोड़कर लाई जाती थीं, और जिसके घर में गाय भैंस हुआ करती थी वो उनके गोबर के उपले या थेपड़ी बनाकर उन्हें सुखाते थे। फिर चूल्हा जलाने के लिए उनका इस्तेमाल होता था। और जिसके घर गाय भैंस नहीं होती थी वो पड़ोस से या मार्केट से 1 रुपए के 2 दर्जन गोबर के उपले खरीद कर लाते थे। फिर माँ फूंक फूंक कर चूल्हा जलाने की कोशिश करती थी, और जब वो जल जाता था तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता था। वहीं जब सब्जी मंडी जाने का मौका मिलता था तो वहां दुकानदारों को कोयले से जलने वाले चूल्हे पर पकौड़े, समोसे और कचौड़ी बनाते देख मुंह में पानी आ जाता था। और सामान के लिए मिले पैसों से कुछ पैसे बचा के हम नाश्ता खाने में खुद को रोक नहीं पाते थे। कि जब आप सब्जियां लेने जाते थे सुबह के टाइम घर से, तो जब आप चौराहे या किसी नुक्कड़ पर जाते थे, जब गरम गरम जलेबी दिखती थी तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर कौन कौन जलेबी खाया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और कौन कौन सा खेल आपको पसंद था ये बताइएगा। थोड़ा सा अपने जीवन की यादों के साथ एक लम्हे की वीडियो में हम थोड़ा सा इसको पूरा करेंगे, और ये हमारे साथ है, आपके साथ भी है, ये 90 के दशक की कहानी और आज हमारी जुबानी। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को आगे की ओर लेकर चलते हैं। उस समय ना वॉशिंग मशीन होती थी, ना ज्यादातर घरों में पानी के नल। तभी घर की बेटियां कुएं से बाल्टी भर के पानी ले आती और थापी से पीट पीट कर कपड़े धोया करती थी, जबकि कुछ लोग कपड़े लेकर नदी के किनारे बने घाटों में चले जाते थे और वहीं कपड़े धोकर नहा भी लेते थे। आजकल तो लगभग सभी के पास पक्के मकान हैं, लेकिन उस दौर में गांव में सिर्फ एक आधा लोगों के पास ही पक्के के मकान हुआ करते थे। बाकी गांव के पास मिट्टी से बने हुए कच्चे घर हुआ करते थे। मित्रों, घर कच्चे थे लेकिन सुकून गजब का हुआ करता था। हाँ, और न उतना गर्मी का एहसास हो। हाँ, बारिश के दिनों में छप्पड़ से परेशान हाल थोड़ा सा देखने को मिलता था, लेकिन उसमें एक अलग की सुकून थी, अलग की जज्बे थी उसमें। उस दौर भी क्या दौर था। तो आइए वीडियो को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर चलते हैं। को बता दूं कि जब दीपावली का त्योहार आता था तो लोग अपने इन्हीं घरों की मिट्टी और गाय के गोबर से लीपा पोती किया करते, और इसे काफी शुभ माना जाता। लोगों के घरों की दीवारें आला या ताक कहे जाने वाले ऐसे स्थान जरूर दिख जाते थे जहां छोटी चीजें बहुत रखी जाती थी। घर की चाबियां और शाम को जलाने वाले दिए इसी पर रखे जाते थे, लेकिन अब नए घरों में इनकी जगह ड्रेसिंग टेबल या डिजाइनर अलमारियों ने ले ली है।
तस्वीरों में दिख रही ये चिड़िया उन दिनों खूब दिखा करती थी, लेकिन आज ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। आपने इस चिड़िया को आखिरी बार कब देखा था और इसके मधुर ध्वनि का दीदार किया था? कमेंट्स में बताइए। तो साथियों, जैसे ये पहले के दिनों में इसको हमारे यहाँ जो होता है इसको गौरैया बोला करते थे, जो कि अब धीरे धीरे ये पक्षी विलुप्त हो गए और कुछ गिद्ध वगैरह जो हुआ करते थे, बाज वगैरह हुआ करते थे, चील हुआ करते थे, तो ये सब मतलब अब बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। अब तो यहाँ तक कि कोयल की भी आवाज सुनने को कान तरस जाते हैं। हाँ, ये दौर आ गया है। बढ़ते टेक्नोलॉजी के दौर में हम कहाँ थे और कहाँ से कहाँ आ गए। वो कहते हैं कि धरती नापा, सागर नापा, नाप लिया आकाश, लेकिन हम कहाँ आ गए, हमने ये कभी कल्पना किया। बीते हुए लम्हों को याद करना भी एक गजब का वो है। तो आइए थोड़ा सा हम वीडियो को और आगे की ओर और उन पुरानी यादों की तरफ लेकर के चलते हैं। याद है, रोज शाम होते ही सभी दोस्त गली के नुक्कड़ पर मिला करते थे और खूब हंसी मजाक किया करते थे। इसे लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि उस दौर में सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं थे तब जिंदगी। बच्चे में एक दूसरे के साथ कई मजेदार खेल खेलने की होड़ थी, जैसे कि राजा मंत्री चोर सिपाही, चिड़िया और छुपन छुपाई, इक्कल दुक्कल, गिट्टियां, अंताक्षरी, कच्चे पकड़म पकड़ाई, गिट्टी फोड़, आंख में चौली, लंगड़ी टांग, गिल्ली डंडा वगैरह। खैर, इनमें से बचपन में कौन सा खेल सबसे ज्यादा आपने खेला है, कमेंट्स में बताइए। और अगर बचपन में आपने ये खेल नहीं खेले तो आपने 90s के बचपन का एक सुनहरा दौर मिस किया है। तो दोस्तों, जहां तक मेरा सवाल है तो मुझे गोलियां खेलना, गिल्ली डंडा खेलना और ये जो चोर सिपाही, ये सब बहुत अच्छा लगता था। और आज के दौर में बढ़ते स्मार्टफोन की दुनिया में ये पता नहीं कहाँ खो गया। इसको तो पाने के लिए जी और आंखें दोनों तरस जाती हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। वहीं ये माचिस की ताश देखकर आप में से कुछ लोगों की आंखें भर आएंगी। ये ताश वही बच्चे बनाते थे जिनके पास ताश की गड्डी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन अपने रूल्स के साथ अपनी ताश खेलने का मजा ही कुछ और था। याद है वो स्वादिष्ट कैंडीज जो 90 के दशक की शान हुआ करती थी। गुरु चेला जिसमें कैंडी का पैकेट घुमाने पर फोटो बदल जाती थी, पान पसंद, मैंगो बाइट, चटपटी कैंडीज, इकलिया, किस्मी, इमली की गोली, खाने वाली सिगरेट, जेम्स, आम पापड़, कप में मिलने वाली स्वादिष्ट जेली और मिल्की बार। ये कुछ ऐसी कैंडीज थी जो पूरे भारत में जोरों शोरों से बिका करती थी। खैर, इनमें से आपकी पसंदीदा कौन सी थी, कमेंट्स में बताइए। ये वो गलियां हैं जहां हम क्रिकेट खेलते वक्त जीवन की सभी समस्याएं भूल जाते थे। बच्चे बारिश के पानी में छपाक छपाक करके दौड़ते थे और अगर एक पुराना टायर मिल जाए तो छोटी सी लकड़ी की मदद से टायर को धकेलते हुए रेस लगाने का मजा ही अलग था। ये वही मोहल्ले हैं जिनके साथ हमारी सैकड़ों यादें जुड़ी हुई हैं। ये वही पेड़ हैं जहां देश के लाखों बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिली है। दोस्तों, आज बहुत से इंग्लिश मीडियम विद्यालय खुल गए हैं, लेकिन पहले शिक्षा अक्सर बाग बगीचे और पेड़ों के नीचे दिया जाता था और बहुत अच्छा नजारा था उस दौर का। हालांकि मैंने भी इसको मतलब स्कूल में तो नहीं, हाँ स्कूल में भी मैंने इसको मतलब किया है कि बैर के पेड़ के नीचे पढ़ा है बैठ करके, तो बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मकान थे, लेकिन ठंडी के दिनों में जब धूप न मिलने के कारण हम कहीं फील्ड मैदानों में बैठकर पढ़ाई किए हैं। तो आज के दौर में इन बच्चों को नहीं मिलता, वही टाइम टेबल मिलता है और पंखा, एसी रूम, इसी में पढ़ाई करते हैं। कंफर्ट जोन में रहने की आदत। अब देखते हैं, वीडियो को थोड़ा आगे की ओर ले चलते हैं। और जिन बच्चों को स्कूल जाने का सौभाग्य प्राप्त होता था वो महंगी बेंच नहीं बल्कि ऐसी लकड़ी की चारपाई पर बैठकर पढ़ते थे। जब पहली बार बंगाल में इंग्लिश स्पीकिंग क्लास खुली, दीवारों पर एडवर्टाइजमेंट दी गई थी, लेकिन आजकल तो अंग्रेजी के सामने हिंदी भी फीकी पड़ने लगी है। अब नजर नहीं आते ये डाकियां जिनकी साइकिल की घंटी सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ उठती थी। पोस्ट ऑफिस तो आज भी हैं, लेकिन खत लिखने वाला कोई नहीं। याद है, गांव से शहर गए लोग जब परिवार को एसटीडी पीसीओ पर फोन किया करते थे तो पूरे गांव में खुशहाली फैल जाती थी। प्रेमी प्रेमिका तय किए गए समय पर एसटीडी बूथ के पास बैठकर एक दूसरे को फोन लगाने की राह देखते थे और सिक्के खत ना हो, इसलिए बात करने से ज्यादा ध्यान सेकंड्स पर होता। तो दोस्तों देखिए कि मतलब पहले के जमाने में जो पीसीओ हुआ करता था, डाकिया हुआ करता था, डाक चिट्ठियां लेकर जाते थे, तो मतलब कितना अजीब था कि मतलब गांव के जो सबसे समझदार पर्सन होता था उसके पास लेकर के जाते थे वो चिट को पढ़वाने के लिए।
कि देखिए इसमें क्या लिखा है इस खत में। और पहले के दिनों में मतलब जो एक दूसरे से प्रेम करते थे, उनका प्रेम कितना अनोखा हुआ करता था कि मतलब दूरियां तो थी लेकिन एक यादों में जिंदगी बिताई जाती थी। आज के दौर में फेसबुक जैसे और इंस्टाग्राम जैसे और सोशल मीडिया जैसे इतने अच्छे टेक्नोलॉजी डेवलप कर दिए हैं कि क्षण भर में प्रेम होता है तो क्षण भर में लड़ाई हो जाती है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम वीडियो को और आगे की ओर लेकर चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये पुरानी यादों को नया करने में। तो आपको कैसा लग रहा है, आप अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा, ऐसे भागिएगा नहीं। लेकिन यार मजा बहुत आता। ये वो दौर था जब कांच की बोतल में तेल और रस्सी डालकर घंटों तक जलने वाली चिमनी बनाई जाती थी और रात को लाइट जाने पर इसे जलाकर घर वालों के साथ खाना खाया जाता था। दोस्तों इसको आम भाषा में ढिबरी बोलते थे। हमने भी बनाया है, जो जैसे दरवाजा पेंट करने के लिए जो छोटा वाला डब्बा नहीं आता पेंट का, उसमें मैंने साइकिल की जो ट्यूब का वो होता है, नलकी होता है, उसको लगा करके उसमें सूती कपड़ा डाल करके तेल में पूरा डुबो करके हमने ढक्कन को बंद करके ऊपर से माचिस मारते थे तो रात भर वो दिया जलता था। तो बहुत अच्छा लगता था, प्यारा दौर था वो। लेकिन जो बीत गया लम्हा वही खास था। तो थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। याद है उस वक्त हमारी दादी नानी सिलबट्टे और मूसल में ताजी सब्जियों को पीसकर स्वादिष्ट चटनी बनाया करती थी। आटा पीसने के लिए घर पर ही 2 पत्थर वाली घटी यानी चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ के घरों में मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता था और खाने की हर बाइट में आने वाली मिट्टी की खुशबू मन को प्रफुल्लित कर देती थी। बर्तन भी स्टील के नहीं थे बल्कि लोहे, तांबे, पित्तल और कांसे के हुआ करते थे और डाइनिंग टेबल की जगह जमीन पर बैठकर हाथ से खाने का मजा ही कुछ और था। दोस्तों जैसे कि ये देखा आपने पीतल और तांबे की, तो हमारे यहाँ भी पीतल के बर्तन हुआ करते थे। आज भी कुछ बर्तन बचे हुए हैं यादों के तौर पे, कुछ लालटेन वगैरह हैं यादों के तौर पे। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो? अगर पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट अपना जरूर करें और हमें बताएं कि आप किस राज्य से और किस जिले से देख रहे हैं। अब हमारे प्यारे राजस्थान में चलते हैं और 90 के दौर की कुछ ऐसी यादों को ताजा करते हैं जिनके बारे में शायद आजकल के बच्चे को पता तक नहीं होगा। तो उस वक्त राजस्थान के गांव में कई लोक नृत्य करने वाले समूह आया करते थे, जिनमें कुछ लोग स्वदेश में बने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाया करते थे और कुछ उस मधुर धुन पर नृत्य करके गांव के बच्चे बूढ़ों का मोह लिया करते थे। गांव शहरों में कठपुतली का खेल भी होता था, जिसमें कलाकार लकड़ी से बने गुड्डे गुड़ियां नचाकर खूबसूरत कला का प्रदर्शन करते थे। लेकिन समय के साथ ये कला ठंडे बस्ते में चली गई। मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स के जमाने में बच्चे असल मनोरंजन भी भूल गए और जिन कलाकारों को कठपुतली का खेल देखने में दर्जनों लोगों की भीड़ जमा होती थी, उनकी आज कुछ दर्शकों के लिए भी आंखें तरस गईं। याद है उस वक्त ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा वाहन नहीं हुआ करते थे, इसलिए कई लोग बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी से सामान को यहां से वहां पहुंचाने का काम करते थे और रोजी रोटी देने वाले जानवर की देखभाल अपने बच्चों की तरह करते थे। 90 के दशक के गोल्डन टाइम की बात करें तो ट्रेन का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस वक्त सिर्फ कुछ लोग जहाज में सफर कर सकते थे, इसलिए देश की 99.99% जनता के लिए दूर सफर करने के लिए ट्रेन सबसे पसंदीदा साधन हुआ करती थी। एसी वाले डब्बे तो नहीं थे, लेकिन मन में सफर करने की चाहत जरूर थी, जो यात्रा को खूबसूरत बना देती थी। उस वक्त बस से सफर करने की खुशी भी कुछ कम नहीं थी। नौकरी पर जाना हो या कॉलेज, शहर में जाने के लिए बस एकमात्र सस्ता जरिया थी। सुबह सुबह बस स्टैंड पर बड़ी लाइन लग जाती थी। उस वक्त तो गाय बैल को भी सड़क पर घूमने की आजादी थी। दोस्तों आजकल की शादी बारात में दूल्हा जितनी महंगी गाड़ी में बैठता है उसका उतना ही ज्यादा भौकाल माना जाता है, लेकिन उस वक्त के दूल्हे सज धज कर घोड़ी चढ़ते थे और ढोल नगाड़ों के साथ बारात लेकर शादी करने जाते थे। तो पहले के दिनों में दूल्हे को लास्ट बार घोड़े पे क्यों बैठाया जाता था आपको शायद पता नहीं है, मैं बता दूं। इसलिए बैठाया जाता था कि बेटा अभी भी वक्त है, भाग जाओ। लेकिन पहले के लोगों को समझ में नहीं आता था। तो मित्रों ये थोड़ा सा मजाक था और बहुत प्यारा था वो समय, बहुत अच्छा लगता था। आज भी घोड़े हैं लेकिन अब रथों का सहारा आ गया है, अब डिजिटल रथ आ गए हैं, हाँ, जो कि 4 पहिए वाहनों से जुड़कर चलते हैं। तो दौर कहाँ गए वो खेल खिलौने, बचपन की सब यादें। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा पहले के दिनों में जाना है तो आप एक मूवी देख लीजिएगा, नदिया के पार। बहुत ही खूबसूरत मूवी है, उस दशक की बहुत अच्छी मूवी है।
तो आइए वीडियो को थोड़ा सा और आगे की ओर लेकर चलते हैं। दूल्हे के यार दोस्त तो मानो अपने दोस्त की शादी को एक त्योहार की तरह मानते थे और पूरे जोश के साथ बारात में नाचकर शादी में चार चांद लगा देते थे। कोई ज्यादा अमीर होता था तो कोई ढोल नगाड़ों के साथ बैंड भी बुलाता था, जिसमें बड़े से लाउड स्पीकर लगे होते थे और बैंड वाला गायक हर आवाज में ऐसे गाने गाता था कि बारातियों के पैर रुकने का नाम नहीं लेते थे। वहीं कुछ लोग इन लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल अपनी दुकान के प्रचार प्रसार में भी करते थे, जिसमें वो अपनी ही आवाज में कुछ पंक्तियां कहकर उसे कैसेट में चला देते थे। खैर दोस्तों, हमारा वो सुनहरा बचपन तो वापस लौट कर नहीं आने वाला, लेकिन हम अपनी यादों को ताजा करके कुछ पल की खुशी का अनुभव जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बहुत ही प्यारा याद रहा और बहुत ही लम्हा बहुत प्यारा था वो जो बीत गया। गांव की यादें, वो हरियाली, वो खुशियों से बाहर, मतलब पड़ोसी के बच्चे घर पे आना, हम उनके घर पे जाना, मतलब काफी चीजें थी। लेकिन अब वो चीज नहीं रहा, सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। तो साथियों, मुलाकात होगी किसी और पार्ट में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दे। जय हिंद दोस्तों।